सी भाई, ये बताओ कि सब ठीक है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बाबू साहब। ऐसा ही होना चाहिए। तुम हवेली के गेट पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। जी बाबू साहब। क्या बात है दादाजी? लगाया से आया ओ बाबूजी द्वारे लगाया से आया ओ बाबूजी द्वारे नहीं कोई दुनिया में बाबू हमारे भूख से मर रही मेरी पत्नी ये अंधी भूख से मर रही मेरी पत्नी ये अंधी इसे कुछ खिला दीजिए बाबू हमारे भूखों से जान जा रही बच्चा, एक टुकड़ा रोटी दे दो बाबू। दादाजी आप घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता। तुम्हारी मुसीबत को मैं हूँ समझता। मेरे द्वार आए हो कुछ सोच करके, मेरे द्वार आए हो कुछ सोच करके, और यहाँ से न कोई है खाली हो जाता। दादाजी लेकिन आप सबसे पहले ये बतलाइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? एक टुकड़ा रोटी के लिए इतना बड़ा सजरा देना पड़ेगा। भूखों से हमारी जान जा रही बेटवा। हमारे पास प्लेट है, दूर से एक टुकड़ा रोटी फेंक दो, हम लोग खा लेंगे। नहीं तो बच्चा, इसीलिए थोड़ा सा रोटी डाल दो, हम लोग खा लेंगे।
दादाजी, मैं ये जानना चाहता हूँ सवाल न करो बच्चा, रोटी दे दो। कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है, और आपके पास कोई बेटा बेटी है या नहीं है। इस उम्र में ये अंधी माँ को साथ लेकर के आप गली गलियारों में भीख क्यों मांग रहे हैं। ए सीता, सीता, चलो यहाँ से, यहाँ खाना नहीं मिलेगा। बाबू, आपका खाना नहीं चाहिए, गलती से चला आया बच्चा, माफ करना। बस ऐसे ही चलाया था। नहीं दादाजी, आपको भोजन मिलेगा। नहीं बेटवा, आपका खाना नहीं चाहिए। ए, चलो सीता यार, बच्चा, माफ करना, बच्चा। ठहरो दादाजी, हम और किसी के दरवाजे चले जाएंगे बेटवा। आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो आपको हमारी कसम, आप बतलाइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका नाम क्या है। अच्छा, इस प्रकार जुबान से बेटा कह करके बन जाना बहुत आसान है, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बेटा बहुत कठिन है। दादाजी, बहुत कठिन है बेटा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक बेटे का फर्ज माता पिता के प्रति क्या होता है। आपने सूरतगढ़ का नाम सुना? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहां के जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का भी नाम सुना होगा आपने कभी? मैंने उनका भी नाम सुना है। बच्चा, मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ बेटा। ओ गॉड, लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई। मेरी बहू ने कई दिनों तक हवेली में खाने को कुछ नहीं दिया। खाने के बदले में जानवर की तरह हम लोगों को पीटती थी। क्या? मैंने सोचा कि ये बात अपने बेटे से बताऊंगा, वो हमारा औलाद है, बहू को मार पीट करके खाना देगा। और जब बेटा आया, खाने का सवाल किया, तो बेटे ने रिवॉल्वर निकाल लिया और कहा, साले यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो शूट कर दूंगा। इस हवेली के अंदर तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तभी से बच्चा इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ। अब दुनिया में कोई नहीं है हमारा। दादाजी, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अब दोबारा ऐसा नहीं कहना कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है। आज से तुम लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों प्राणी जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो। हम तुम लोगों को अपना माता पिता समझ करके जिंदगी भर तुम लोगों की सेवा करता रहूंगा। ऐसे भाई, तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ। या भगवान, इन लोगों की हालत को देख करके तो हमारा कलेजा दहल गया। इस उम्र में इन्हें आराम करने की जरूरत है, लेकिन आज ये अपनी बहू की वजह से अंधी माँ को साथ लेकर के भीख मांग रही है। बेटी, इन लोगों को हवेली ले जाओ और सबसे पहले इन लोगों को भोजन कराओ, क्योंकि भूख से इन लोगों के प्राण निकलने वाले हैं। और बूढ़ी माँ है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये दोनों आंखों की अंधी है। और बेटी, इन लोगों के कपड़े बहुत फटे पुराने हैं, इन लोगों के लिए दूसरे कपड़े दे देना। रो मत दादाजी, अब तुम्हारे मुसीबत के दिन दूर हो गए। जाओ बेटी। सिपाही, देख रहे हो कि इस उम्र में इन्हें आराम करने की जरूरत है।
जी बाबू साहब। इतनी बड़ी जगह जमीन होते हुए फिर भी ये अपने बहू की वजह से आज भीख मांग रहे हैं। जी बाबू साहब। लेकिन अब इन्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी, बस थोड़ी सी एक बात की इजाजत लेनी थी आपसे। क्या बात है भाई? अगर आप कहें तो मैं अपनी सहेली से मिलाऊं जा करके। क्या हुआ तुम्हारी सहेली को? तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक है? नहीं। बेटी जाओ, लेकिन सहेली से मिल करके शाम होने से पहले हवेली पे वापस आ जाना। जी पिताजी। क्योंकि दादा और दादी जी का भी तुम्हें ख्याल रखना है। हाँ ठीक है पिताजी। जाओ बेटी, साथ में कुछ पैसे भी ले लेना। हो सकता है कि उस बेचारी के पास पैसे ना हो। बहुत अच्छी बात आपने कही है पिताजी। मैं जाओ बेटी। शिवाई आओ हमारे साथ। ए शेरू, शेरू, इधर आओ। शेरू, देखो यार, इस घर में आए दिन के झगड़े से चिढ़ गया। इसे चलो शेरू, आज हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। चलो आज हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। वहीं चलते घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। आओ ऋषि। क्या बताऊं, मेरी सहेली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे जाना होगा। और चिट्ठिया खबर ना देला जाके परदेस में कवन सरा के बेलू भाग गइल कवन सरा के बेलू भाग गइल तोहरे याद में तड़पे रात दिन तोहरे याद में तड़पे रात दिन पगल के पानी भुला गइल कवन सरा के बेलू भाग तोहरे याद में तड़पे रात दिन तोहरे याद में तड़पे रात दिन हमरा कबीरा हिन बना कवन सवा के कौन है आप लोग और मेरे रास्ते में क्या कर रहे हैं? वो तो देख रहे हैं। शेरू, अब ये लड़की है कि कयामत है रे। शेरवा, इस बियाबान जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हैं रे? शेरू, ऐसी हसीन लौंडिया तो पहली बार देख रहा हूँ यार। शेरू, ऐसा अच्छा माल छोड़ना कहाँ चाहिए। और ये सारे वहां की बातें छोड़, अब यहाँ देख सामने जो है।
ए जाने मन, कहाँ जा रही उस रास्ते से? वो नहीं है, मैं दूसरी हूँ। अच्छा। हाँ, हाथ लगाओगे तो खुजली हो जाएगी। हाय हाय हाय। तमीज से बात कीजिएगा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। जरा हमारी बात पे गौर करो जाने मन। ओए, और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा क्या है? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? और यारों पहलू में मेरे पियो फसल का चमक छल्लो। तुम्हारा दिमाग तो सही है। जरा एक बार हमारी तरफ नजरें जरा जुबान संभाल कर चलाना, वरना 32 दांत के अंदर जुबान है। जरा भी है नहीं ना तो कटकर बाहर चली जाएगी। बदतमीज कहीं का। मारो। और मेरी जाने मुझ पे नजर की जिएगा। मेरी जाने मुझ पे नजर कीजिएगा। अच्छा। और प्यासे को पानी पिला दीजिएगा। नजर तेरी तिरछी, बदन गोरा गोरा, नजर तेरी तिरछी। और मेरी जान मुझ पे करम की जिएगा। मजा देते हैं हम। और अरे कमीने पे हया पाजी बदी का। और कमीने पे हया ओ पाजी बदकार। और एक पराई नार पर करता है अत्याचार। और चला जा इसी में है तेरी भलाई। और चला जा इसी में है तेरी भलाई। और खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई, खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई। मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती। मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती। अभी जूतियों से जितने तुम्हारे इश्क के भूत चढ़े होंगे ना, अभी मार मार के सारे नीचे कर दूंगी, हरामजादे। और ये भी जूतियों से नशा दूं उतारी। अभी जूतियों से नशा दूं उतारी। न जाने कहां से पागल आ जाते हैं। तुम मुझ पे जूतियां चला। हाँ, मैं चलाऊंगी
चलाऊंगी जूती। तो मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मुझ पे जूतियां चलाती हो। हाथों से चलाऊंगी। तो जूतियां कैसे सर पर चलाओगी है जूती क्या कैसे क्या? जूतियां कैसे सर पर चलाओगी है कैंची ऐसी चलाने लगी जो जुबान आज जबरन गले से फाइल लगा मुंह तुझे देखता का नहीं आता बता दे यहाँ अधूर से मात कर कर अकल की दवा मुझको अपने गले क्या लगा पाएगा खींच के मुंह पे मारूं तमाचा तेरे नक्शा चेहरे का तेरे बिगड़ जाएगा। तो फिर अब देख ले समर सिंह का कहर और बचा अपने आप को अगर बचाना चाहती हो पागल तो बचा लो समर सिंह के पंजे से। आज के समर सिंह तुम्हारी जवानी का रस चूसेगा और देखता हूं कौन मेरे पंजे से तुम्हें बचाता है। बचाओ, बचाओ। और हरकत तेरी देख कर और फटा कलेजा जाए और हरकत तेरी देख कर और फटा कलेजा जाए और भाई कर होता नहीं और देता तुझे मिटाए भैया मानो कहा सीधा जा वो चले भैया मानो कहा भैया मानो कहा सीधा जा वो चले वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे बड़े भाई हो मजबूर हो इसलिए वरना छोटे का फिर हाथ उठ जाएगा। चुपचाप निकल जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बीमार बहुत गलत वक्त पे आए और आ गए हो विमल तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। मैं वापस चले जाऊं हाँ हाँ तुम यहाँ से चले जाओ। और मैं कहता हूं अपनी शान शौकत बचाना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। बीमार तो साथ तू भूल गया है कि वह दिन तो तू बच गया था लेकिन आज इस लौंडिया के चक्कर में कभी ने बेमात मारा। बड़े भैया मैं चाहूं तो इस रिवाल्वर की 6 का 6 गोली तुम्हारे सीने पर उतार दूं लेकिन मैं तुम्हारे जैसे निकम्मा नहीं हूं। दुनिया चाहती है और हाँ मैं चाहता तो तुमको उसी दिन सबक सिखा देता भैया लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारी इज्जत करता था क्योंकि बड़े भाई के नाते होने और आज तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो। चले जाओ यहां से और ले बे साले चिरकुट पकड़ गोलियां ये रही। हरा हराम जाते सारे कुत्ते कहीं के उसके साथ रहते रहते तेरे भी आदत बिगाड़ गई है।
तुम ही हो जो मेरे बड़े भाई को बिगाड़ कर रखा है। तुम्हारे भाई का हम नहीं बिगाड़े, तुम्हारे भाई हमका खुदे बिगाड़े। क्या? इसे तो हम जब से तुम घर छोड़े वही दिन से तुम्हारे घर की हम नौकरी छोड़ दी। अरे वाह, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। अरे तुम हमका हल्का फुल हम समझन का, तुमका बहुत मैं आई थे। हाँ। हम कहा जौने घर में हमारा भैया न रहे वो घर में आज हम यही जामो चौराहे पर चाय पियत है नहीं हमका भेटाएंगे। अच्छा, कहीं कहाँ जा तो हम कहाँ नरेगा नरेगा इसे को हम नरेगा कर रहेंगे। कहीं कितना पे हम कहा 250 पाई जाओ, कहीं न हमारे साथे चलो तुमको 450 दो। हम कहा करेगा कहा कहीं छीन रही, हम कहा पैसों मिली मजा आई। हराम खोर, 450 रुपए के लिए किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलोगे यार? मैं तुमको 900 रुपए दूंगा। कोई के घर गिरावे का घर नहीं गिराना, बल्कि इसी गांव में एक कुआं है, उसी में कूद कर अपनी जान दे दो। पहले बताओ पानी है कि नहीं? पानी है तो झूठ बताओ। चले जाओ चुपचाप। किस लिए? क्या गुनाह किया मैंने? हाँ, बदतमीज। ओह, बेटा चक्की मैं नहीं, बल्कि चक्की आप पीसोगे, क्योंकि लड़की मेरे साथ है। हाँ, दारोगा तुम्हारा साढ़ू है तो क्या वो कानून को चाट जाएगा? हाँ? ठीक है, कहीं भी मुलाकात कर ले। ठीक है, जा। तुमका ही देखा के तुम्हारा हम कड़ाऊ रह छोपे छापे हमने तुमका उधार ले। देवी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप बने ये बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे साथ में। अगर मौके पर नहीं आ जाते तो ये कमीना मेरी इज्जत से खेल जाता। नहीं देवी जी, ये तो मेरा फर्ज था, और इसमें एहसान की बात नहीं है। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान इंसान की काबिल कहलाता है। लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांग रहा हूँ, उन्हें माफ कर दीजिएगा। गलती उसने इतनी बड़ी की है और माफी आप मांग रहे हैं? हाँ, ये कैसा? क्योंकि वो कोई और नहीं थे, बल्कि मेरे बड़े भैया थे। बाप रे, वो तुम्हारा बड़ा भाई था? हाँ, मेरे बड़े भाई थे। इतना बड़ा कमीना, इसको जरा भी शर्म है? शर्म नहीं है? देवी जी, ये गांव घर में भी ऐसे करता हो? और मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक हिदायत दे रही हूँ कि उसकी नीयत कैसी है। दरवाजे में बैठा होगा तो अंदर को देखता होगा। ऐसा मत कहो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैंने उनकी गलतियों को क्षमा कर दिया है। लेकिन आप अचानक यहाँ पर? अचानक आने का मेरा कारण है, क्या बताऊं आपसे। आज 1 हफ्ते हो गए, मेरी अंधी दादी माँ और बूढ़े बाबूजी घर छोड़ कर न जाने कहाँ चले गए। मैं उन्हीं की खोज में जा रहा था। क्या? अंधी दादी और बूढ़े दादाजी? हाँ, ये क्या सुन रही हो? लेकिन आज कुछ दिन हुए हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। क्या आपकी हवेली? ऐसा कीजिए, आप मेरी हवेली पर चलिए और देख लीजिए, हो सकता है आपके दादा और दादी ही ना हो। ठीक है, ले चलो मुझे। आओ मेरे साथ।